अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम देख रहे हैं आप जी स्पोर्ट्स और मैं हूं आपका मेज़बान तलहा आलमगीर। एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। वीक का आज दूसरा शो है। मेरे साथ मेरे को होस्ट मोहसिन मेहदी मौजूद हैं। आज स्पोर्ट्स में अहम अपडेट्स आई हैं और अपडेट्स जो हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जारी की गई, क्योंकि जो दौरा जिम्बाब्वे का दौरा पाकिस्तान है उसको रीस्केड्यूल किया गया है, क्योंकि जो शाम में मैचेस थे उनको रीस्केड्यूल करके अब दिन में कर दिया गया। और कहा यह गया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से, क्योंकि दिन में शाम के वक्त औकात में स्मॉग मौजूद होती है और रात को शबनम मौजूद होती है, तो इस वजह से इसका टाइमिंग जो है हमने रीस्केड्यूल कर दिया। साथ साथ दुनिया फुटबॉल से एक अहम अपडेट आई कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो वो कोरोना वायरस का शिकार हो गए हैं और पोर्चुगीज कैंप छोड़कर वो क्वारंटाइन हो चुके हैं। इस पर कुछ बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले जाएंगे जी स्पोर्ट्स हेडलाइंस की जानिब। पीसीबी का पाक जिम्बाब्वे सीरीज के तमाम मैचेस दिन में कराने का फैसला। रावलपिंडी में शेड्यूल वनडे मैचेस दोपहर 12 बजे, जबकि लाहौर में शेड्यूल टी20 मैचेस दोपहर 3:30 बजे शुरू होंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने अगले चेयरमैन के इंतखाब का अमल शुरू कर दिया। आईसीसी चेयरमैन बनने के लिए बोर्ड का मौजूदा या साबिका डायरेक्टर होना लाजमी है, जबकि नामजदगियां 18 अक्टूबर तक जमा कराई जा सकती हैं। दाएं हाथ के ऑलराउंडर दानिश को सिंध की इज्जत अजीज, टीम को एक बार फिर यकीनी शिकस्त से बचा लिया। आखिरी ओवर में 2 छक्के और 2 चौके लगाकर टीम को फतह से हमकिनार किया। पीसीबी हाई परफॉर्मेंस कैंप के साथ क्रिकेट में वापसी पर बहुत खुश हूं। कोशिश है कि टीम में मुस्तकिल जगह बनाने में कामयाब हूं। कायनात इम्तियाज। कोरोना वायरस की वजह से खेलों की सरगर्मियां भी काफी मुतासर हुई हैं, मगर अब उम्मीद है कि इंग्लैंड की टीम अगले साल श्रीलंका का दौरा जरूर करेगी। श्रीलंकन हेड कोच मिकी आर्थर। हारून दुरानी यादगारी बास्केटबॉल नुमाइशी मैच 17 अक्टूबर को लाहौर के यूनाइटेड क्रिश्चियन अस्पताल के बास्केटबॉल कोर्ट में खेला जाएगा। फुटबॉल स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो कोरोना वायरस का शिकार हो गए। पुर्तगाल टीम को छोड़कर सेल्फ आइसोलेशन में चले गए। फ्रेंच ओपन टाइटल 13वीं मर्तबा जीतने पर एंडी मरे की राफेल नडाल को मुबारकबाद। स्पेनिश स्टार का रिकॉर्ड मुस्तकबिल में टूटने का कोई इम्कान नहीं, एंडी मरे। जी हाँ, आपने टॉप स्टोरीज देखी। जैसे हम तमाम स्टोरीज़ को, तमामी खेलों को अपनी हेडलाइंस में शामिल करते हैं, उसी तरह हमने आज भी शामिल किया। और आज अगर कुछ नेशनल टी20 कप की बात करें तो मोहम्मद रिजवान ने शानदार कैच पकड़ के सरफराज अहमद की उम्मीदें गिरा दी, लेकिन दूसरी जानिब सरफराज अहमद की इज़्ज़त अजीज़ ने बचा ली। साथ साथ बात करें अगर भारत की, तो भारत में विराट कोहली और MS धोनी को एक ख़राब परफॉर्मेंस पर सार्फिन ने सोशल मीडिया पर तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर दिया। साथ साथ ये तो मामला चल रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट में, नेशनल टी20 भी चल रहा है, दौरा जिम्बाब्वे के हवाले से भी बातचीत हो रही है, लेकिन यहीं कुछ ऐसे मामलात भी हैं जो कि बड़े हैं और उन मामलात पर बात करना भी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो खिलाड़ी और खेल की तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है उन पर बात करना। और इसी के साथ साथ आज हमें स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत ने ज्वाइन किया है जो एक डिपार्टमेंट के हेड हैं, उसको हेड करते हैं। बड़ा डिपार्टमेंट है वो भी, साथ साथ मैनेजर भी रहें तो यकीनन क्रिकेट पर काफ़ी गहरी निगाह रखते होंगे, क्रिकेट पर काफ़ी गहरी निगाह रखते हैं। क्रिकेट से ही, चाहे वो वुमेन क्रिकेट हो, मेंस क्रिकेट हो, मैं बात कर रहा हूँ स्टेट बैंक के डिप्टी डायरेक्टर ज़हीरुल हसन साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। वेलकम करेंगे सर आपको शो में। जी थैंक यू सो मच जी। वेलकम सर जी। डिपार्टमेंट के हवाले से शो का आगाज़ करते हैं। डिपार्टमेंट क्रिकेट जो कि बंद हुई, आप क्या कहेंगे? आप एक बड़े डिपार्टमेंट को हेड कर रहे थे, क्या कितना नुकसान होगा इससे प्लेयर्स को? और हम देख रहे हैं कि अब कुछ साबिक क्रिकेटर्स जो अयाशियाँ की, जिन्होंने अपना नाम बनाया डिपार्टमेंट से, अब वही इसके हक में भी बात कर रहे हैं। देखें, अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर पाकिस्तान एशिया कप जीता, वर्ल्ड कप जीता, जो भी बड़े बड़े इवेंट जीता है पाकिस्तान, तो वो डिपार्टमेंट ने ही खिलाड़ी प्रोवाइड किए उनको, और डिपार्टमेंट ही की वजह से जो है आज पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वर्ल्ड चैंपियन बनी हुई है। क्योंकि डिपार्टमेंट जो है वो फाइनेंशियली सपोर्ट करता है प्लेयर्स को। अगर आप देखें इनिशियल स्टेज के ऊपर, अगर कोई खिलाड़ी, अगर अंडर-19 के अंदर, पहले अंडर-19 की डिपार्टमेंट्स की टीमें होती थी, इन्होंने एक एक्सपीरियंस किया, तजर्बा किया कि अंडर-19 की टीमें ख़त्म कर दें। मुझे याद है कि जब से अंडर-19 की टीम डिपार्टमेंट की ख़त्म हुई है, पाकिस्तान की अंडर-19 की टीम अफगानिस्तान से भी हारने लग गई। अफगानिस्तान से हारने के बाद हम इस लेवल पे पहुंच गए हैं कि जो बच्चे पाकिस्तान में पेशावर से खेल के जाते थे, उन्होंने पाकिस्तान की टीम को हरा दिया। इनको डिपार्टमेंट क्रिकेट को नहीं ख़त्म करना चाहिए था। डिपार्टमेंट्स को कोई नुकसान नहीं है इसके अंदर, डिपार्टमेंट्स के मैनेजमेंट को कोई नुकसान नहीं है। टोटल नुकसान पाकिस्तान क्रिकेट को है। पाकिस्तान क्रिकेट तबाह बर्बाद हो गई है। प्राइम मिनिस्टर, मुझे नहीं समझ आता कि इस मौके के ऊपर उनको ये बात समझनी चाहिए। अभी लास्ट आपने देखा होगा कि हफीज़ अजहर और मिर्जा भाई गए थे वहाँ पे मीटिंग के अंदर, तो मुझे बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मेरी जब एहसान मानी साहब से ये बात हुई थी,
तो एहसन मानी साहब ने कहा कि हम डिपार्टमेंट क्रिकेट को प्रमोट करेंगे। MD वसीम खान साहब ने भी ये बात कही, मगर उस मीटिंग के अंदर जब प्राइम मिनिस्टर ने हफीज़ से पूछा तो हफीज़ जब कहने लगे तो मुझे मेरे इल्म में ये बात आई कि एहसन मानी साहब ने कहने लगे कि मैं जो है आपको बताना चाहूँगा कि हमने खिलाड़ियों के लिए इतना बजट, इतना पैसा रखा है कि उनको जो है इंशाल्लाह आगे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जिसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर ने हफीज़ से कहा कि आप क्रिकेट को फोकस करें। एहसन मानी साहब बेहतर समझते हैं, वो जो कहते हैं वो करते हैं। अच्छा, डिपार्टमेंट क्रिकेट से मुतालिक हम बात कर रहे हैं और डिपार्टमेंट क्रिकेट से मुतालिक जैसे आप भी कह रहे हैं कि अब साबिक क्रिकेटर्स भी ये बात बोल रहे हैं कि ठीक है, आप अब जो नया सिस्टम है उसको लेके चलें। शाहिद खान अफरीदी को मीडिया का सामना करना पड़ा और उनसे जब डिपार्टमेंट क्रिकेट से मुतालिक सवाल किया गया, उन्होंने क्या मुलाहिज़ा फरमाया, ज़रा आप देखिए। मैंने ये इस बात पे पहले भी हमारी काफ़ी बात हुई है कि कोई भी आप सिस्टम लेके आए, एटलीस्ट उस सिस्टम को टाइम देना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि डोमेस्टिक क्रिकेट ख़त्म हो गई तो बेरोज़गारी शुरू हो गई है। 275 280 लड़के अभी भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड हैं। अभी प्लेयर्स एसोसिएशन बन रही है जिनके अंदर नए पुराने प्लेयर, वो भी ऑलमोस्ट 100 प्लेयर होंगे, तकरीबन 100 लोग होंगे। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही बेरोज़गार कर दिया। एक सिस्टम को इन्होंने बनाया है, उस सिस्टम को 3-4 साल टाइम देना चाहिए। उसका क्या रिजल्ट आता है एंड देन फैसला। देखिए, नो डाउट कि डिपार्टमेंट क्रिकेट ने हम सब क्रिकेटर्स को संभाला हुआ था और बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेट होती थी। डिपार्टमेंट ऐसा नहीं था, सारा जो भी डिपार्टमेंट प्लेयर्स को रहते थे मेरिट के ऊपर ही लेते थे, परफॉर्मेंसेस के ऊपर ही लेते थे। जी हाँ, शाहिद खान अफरीदी ने भी ये बात कह दी और 2-3 जगह पहले भी तकरीब से खिताब के दौरान भी ये बात कह चुके हैं कि वज़ीर आज़म ने अगर ये बात बोल दी है कि नया सिस्टम ठीक है तो शायद ठीक ही होगा। तो अगर अफरीदी बोल रहे हैं अब ये बात, और पहले ये उनमें से थे जो कहीं ना कहीं सपोर्ट करते थे कि डिपार्टमेंट क्रिकेट को आप बहाल कर देंगे, लेकिन अगर अफरीदी अब दोबारा बोल रहे हैं कि ठीक है अब आप इसी सिस्टम को लेकर चलें, और फॉर्मर क्रिकेटर्स इकबाल कासिम साहब भी हमारे प्रोग्राम में आके बात बोल चुके हैं कि अब आप डिपार्टमेंट्स को भूल जाएं और नए सिस्टम को लेकर चलें, वही पाकिस्तान का मुकाबला। देखें, अफरीदी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और मेरी जब भी हमारे मैचेस होते थे हमारी मुलाकातें रहती थी और डिपार्टमेंट्स की क्रिकेट के प्रमोशन के लिए हम आपस में डिस्कशन भी किया करते थे। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वकार यूनुस और शायद अगर ये कह दें कि डिपार्टमेंट क्रिकेट की हमें ज़रूरत नहीं है, तो मुझे याद है कि UBL की जब टीम थी तो वहाँ से खेलने के लिए यही वकार यूनुस तरसते और तड़पते थे कि किसी तरीके से हम यहाँ से खेलें। और शाहिद की रही बात, देखें ये वो लोग हैं जो अब डेवलप हो चुके हैं। डेवलप होने के बाद अगर ये बात ये करते हैं तो बड़े दुख की बात है, ऐसा कहना नहीं चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने ग्रास रूट लेवल पे उस वक्त क्रिकेट शुरू की जब इनके पास ग्राउंड पहुंचने के पैसे भी नहीं होते थे। आज मुझे ये बताएं कि अभी 6 टीमें रीजन की बनी है। रीजन के हम अगेंस्ट नहीं है, बिल्कुल भी अगेंस्ट नहीं है, अच्छी बात है। बाकी जो प्लेयर्स घर बैठ के जो मैच देख रहा है, नया टैलेंट कहाँ है? आप देखें, क्लब क्रिकेट बिल्कुल खत्म हो चुकी है, डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट बिल्कुल खत्म हो चुकी है। लेकिन अब जो ये लोग तारीफ कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि पहले तो प्राइम मिनिस्टर को खुश करने के लिए कर रहे हैं। यही मैं कह रहा हूँ कि अब कुछ तज्जियाकार ये बात कह रहे हैं कि शायद अपनी जॉब्स बचाने के लिए लोग कर रहे हैं। नहीं, ये प्राइम मिनिस्टर को देखें खुश करने के लिए, अपने देखें वकार यूनुस हो गए या कोई भी हो गए, ये अपनी जॉब को प्रमोट करने के लिए, अपने आप को प्रमोट करने के लिए कर रहे हैं। क्यों किसी की रोजी के अगेंस्ट जा रहे हैं? तो मुझे ये समझ नहीं आती बात, और ये पाकिस्तान क्रिकेट का नुकसान है इसके अंदर। बिल्कुल पाकिस्तान क्रिकेट का नुकसान है। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान के हवाले से हम बात कर रहे हैं, उनसे जो मीटिंग हुई, मुलाकात हुई, उनके हवाले से बात कर रहे हैं। आपकी भी वज़ीर आज़म इमरान खान से जो मुलाकात हुई, बातचीत हुई, क्या बातचीत हुई थी डिपार्टमेंट के हवाले से, वो ज़रा बताइएगा। देखें, हमारी वुमेन क्रिकेट टीम के साथ प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ मीटिंग हुई थी, मुझे मुलाकात हुई थी, और मुझे याद है कि बड़े हैरानगी से उन्होंने मतलब ये कहा था कि स्टेट बैंक जो है वो वुमेन क्रिकेट को प्रमोट कर रहा है। उनके साथ जितने भी लोग बैठे हुए थे उन्होंने बाकायदा तारुफ कराया था। हमारी कैप्टन थी आलिया रियाज, और मैंने उनको बताया था कि इनका 11 छक्कों का जो है रिकॉर्ड है अमेरिका के अगेंस्ट, और इन बड़ी हार्ड हिटर प्लेयर हैं। तो उन्होंने कहा कि देखें पाकिस्तान के अंदर जो है वुमेन क्रिकेट कितनी आगे आ रही है और इदारा जो है वो सपोर्ट कर रहा है। मगर प्राइम मिनिस्टर को मैं अभी यही बात कह रहा था कि जब एहसन मानी साहब ने जब बीच के अंदर इंटरप्ट किया तो उनको प्राइम मिनिस्टर को ये पूरी बात बताई नहीं गई है कि यहाँ प्रॉब्लम क्या है। प्राइम मिनिस्टर के पास इतना टाइम ही नहीं हो, इतने बिजी हैं। बिल्कुल, कि 20-25 मिनट की मीटिंग थी वो। जी 20-25 मिनट की मीटिंग जरूर थी, मगर कम से कम प्रेजेंटेशन उनको ऐसी देनी चाहिए जो बात सच हो। मसला यही है कि यहाँ पर ये लोग वो काम करते हैं, प्राइम मिनिस्टर अगर कह दे दिन है तो दिन, रात है तो रात। आप जो बात सच है वो बोलें, जो बात गलत है आप कहें। मतलब ये नहीं है कि हम प्राइम मिनिस्टर को सिर्फ खुश करने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट को, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएं। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर को खुश करने के लिए पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएं, इस पर बातचीत होनी चाहिए। और इसी अहम मामले पर इस वक्त हमें ज्वाइन किया है क्रिकेट एनालिस्ट हैं डॉक्टर काशिफ अंसारी साहब ने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका काशिफ साहब। जिस तरह ज़हीरुल हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं और ये फरमा रहे हैं कि डिपार्टमेंट हम बहुत चिल्लाते हैं, ठीक है, और कुछ तो साबिक स्टार्स ये कहते थे कि बहाल करें भैया आप डिपार्टमेंट क्रिकेट को, लेकिन आज वही ये बात कह रहे हैं कि ठीक है भाई अब नया सिस्टम है, इसको लेकर आप चलते रहेंगे।
तो वो ये कह रहे हैं ज़हीर साहब के अपनी नौकरियां बचाने के लिए या वज़ीर आज़म साहब को खुश करने के लिए ये बात कही जा रही है। एग्री करेंगे आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम सर। बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कशन ये हो रहा है और ये पिछले कई महीनों से हो रहा है। अमूमन हमारे वजीर आजम मशहूर है यू टर्न लेने के मामले पर, और वो अक्सर कहा करते हैं कि वो सियासतदान ही नहीं है जो यू टर्न ना ले। लेकिन इस मामले के ऊपर पता नहीं यू टर्न के लिए शायद उनको पुलिस वाले ने रोक लिया है या उनको चालान की फिक्र है, क्या है कि यू टर्न लेने का नाम ही नहीं ले रहे। बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल सरिया है जैसे गर्दन में। तमाम क्रिकेटर्स, तमाम डिपार्टमेंट्स, आवाम, लड़के, माँ बाप, क्रिकेट के मुबस्सिरीन, क्रिकेट के तालिब इल्म एक जबान होके खान साहब की खिदमत में अर्ज कर रहे हैं कि भाई डिपार्टमेंटल क्रिकेट ही ने आपको बनाया, वकार यूनुस को बनाया, वसीम अकरम को बनाया, मोइन खान को बनाया। आज आप ये दरवाजे क्यों बंद कर रहे हैं? लेकिन वो कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। मेरी समझ से बाहर है कि आखिर उनकी सोच क्या है। सारी बातें छोड़ दीजिए, मुझे सिर्फ ये बताइए कि 850 लड़के जो बेरोजगार हुए हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? खान साहब ने अगर ये कहा है कि हमें रीजनल क्रिकेट करनी है तो यकीनन वो कहते हैं ना, मैं वो अपने मुंह में मिट्टू हैं, वो कहते हैं कि मैं क्रिकेट का PhD हूँ। और जिस दिन से वो तशरीफ लाए हैं वजीर आजम हाउस में, उस दिन से पाकिस्तान क्रिकेट की तनज़्ज़ुली पस्ती का शिकार, मजीद पस्ती का शिकार है। ये खुद उनको भी पता है, चाहे वो वर्ल्ड कप हो, विमेंस वर्ल्ड कप हो, अंडर 19 वर्ल्ड कप हो, बायलैटरल सीरीज हो, ऑस्ट्रेलिया की सीरीज हो, साउथ अफ्रीका की सीरीज हो, इंग्लैंड की सीरीज हो। और काशिफ साहब, जो क्रिकेटर्स डिपार्टमेंट्स बंद होने से बेरोजगार हुए हैं, हम ना सिर्फ उनके लिए ये बात कर रहे हैं बल्कि उन क्रिकेटर्स के लिए भी बात कर रहे हैं जो ख्वाब देखते थे। मतलब बचपन में कोई भी अगर ख्वाब देखेगा कि वो क्रिकेटर बनेगा तो वो सही है क्लब लेवल से फिर डिपार्टमेंट लेवल से गुजर कर आएगा, लेकिन क्या नो मोर ड्रीम फॉर यंगस्टर्स? कोई ड्रीम ना देखे अब इस चीज की? भाई साहब, जिस मुल्क के ग्राउंड वीरान होते हैं वहां के अस्पताल आबाद होते हैं, ये एक बहुत पुरानी सही है। और इस मुल्क में पहले तो ग्राउंडों पे कब्जा, खास तौर पर कराची में ग्राउंडों पे कब्जा करके वहां पर अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स तैयार किए गए, चाइना कटिंग की गई, जब और उस वक्त हुकूमत खामोशी इख्तियार कर गई। अब जब तहरीक इंसाफ आई तो हमने सोचा कि शायद इंसाफ होगा, ग्राउंड भरेंगे, बच्चों को क्रिकेट जिनको देखने का शौक है, खेलने का शौक है, उनके ख्वाबों की ताबीर होगी। लेकिन इन्होंने तो यकीन मानी, ऐसा लगता है कि कसम खाई हुई है कि क्रिकेट को तबाह करके ही दम लेंगे। तो जो कुछ कसर रह गई ये खान साहब के रवैये में, वो कसर PCB के ओहदेदारान पूरी कर रहे हैं। ठीक है अंसारी साहब, डिपार्टमेंट के हवाले से ही हम बात कर रहे हैं। बहुत सारे क्रिकेटर्स अब ये बातें कर रहे हैं जो डिपार्टमेंट खेल चुके, लेकिन एक क्रिकेटर ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं, क्योंकि ज़हीरुल हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बड़े डिपार्टमेंट को हेड करते हैं, तो उनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए पहले मैं एक क्रिकेटर की बात करता हूं कि उनका ये कहना था कि डिपार्टमेंट हमें पैसे देके, हमें तनख्वाह देकर ये समझते हैं कि वो एहसान कर रहे हैं। यासिर हमीद साहब ने मेरे शो में क्या बात कही थी डिपार्टमेंट के हवाले से, वो पहले आपको सुनवाते हैं। देखिए, डिपार्टमेंट क्रिकेट के मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन डिपार्टमेंट हमेशा एक मुझे चीज़ अच्छी नहीं लगी जब हम भी खेलते थे, वो ये समझते थे कि जिस तरह हम चैरिटी कर रहे हैं। डिपार्टमेंट्स के हेड्स और डिपार्टमेंट्स ये समझते थे जिस तरह हम चैरिटी कर रहे हैं, क्रिकेट टीम नहीं है, हमारी चैरिटी है। तो ये एक मेरे ख्याल से दिस इज नॉट अ राइट अप्रोच, जिससे क्रिकेटर की ह्यूमिलेशन होती है और बहुत ज़्यादा उस पर प्रेशर डालते हैं प्लेयर्स पे। मेरे ख्याल से ये चीज़ जो है ये ठीक नहीं हुई। और बाकी डिपार्टमेंट से प्लेयर्स बने हैं, डिपार्टमेंट से प्लेयर्स दिए भी हैं, लेकिन डिपार्टमेंट ये ना समझे कि यार डिपार्टमेंट कोई चैरिटी कर रहा है स्पोर्ट्स को। स्पोर्ट्समैन एक आपकी पहचान होती है मुल्क की, आपको नाम देता है, आपके मुल्क को नाम देता है। और अगर आप उसे नौकरी देते हैं या उसे तनख्वाह देते हैं, आप उस पर एहसान नहीं करते। वो आपके डिपार्टमेंट का नाम करता था, आपके डिपार्टमेंट का नाम होता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये एक हमारे उसमें होता रहा है। बट जी हाँ, आपने सुनी ये टेस्ट क्रिकेटर यासिर हमीद की बात है। ज़हीरुल हसन साहब, आप पर इल्ज़ाम है, डिपार्टमेंट पर इल्ज़ाम है, तमाम डिपार्टमेंट पे कि आप लोग अगर पैसा देते थे खिलाड़ियों को तो फिर जताते थे, उनको ऐसा लगाते थे कि आप लोग एहसान कर रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर? बड़े अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ता है कि प्लेयर्स ने डिपार्टमेंट्स को वो अहमियत नहीं दी जो वो उस वक्त जो रीजन्स के मैचेस को देते थे। ठीक है, देखें मैं आपको बताऊं, होता ये था कि पहले PCB के जो रीजन्स के मैच होते थे उसके बाद डिपार्टमेंट के मैचेस शुरू होते थे। अमूमन अक्सर के जो टीमें क्वालिफाई करने के लिए जाती थी ग्रेड 2 की, बिल्कुल, पोर्ट कासिम हो गया, UBL भी था शुरू में, स्टेट बैंक भी, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स थे। प्लेयर्स को ये फिक्र होती थी कि यार किसी तरीके से हम इंग्लैंड के लीग खेलने के लिए चले जाएं, 15 लाख रुपए वहां से ले लें। अच्छा, मगर जो डिपार्टमेंट आपको 1.5 लाख रुपए महीना दे रहा है, 18 लाख रुपए आपको दे रहा है पाकिस्तान में बैठ के सिर्फ एक महीने क्रिकेट खेलने के,
तो क्या आप वो आपसे ये उम्मीद नहीं लगाएगा कि आप जो है उसको किसी तरीके से भी जो है वो आपको यूटिलाइज करें? आप उसकी सर्विसेज छोड़ के आप कहेंगे कि हम इंग्लैंड लीग खेलने के लिए चले जाएं, और अगर डिपार्टमेंट आपको रोकता है तो फिर आपको बहुत बुरा लगता था। मैं आपको यासिर हमीद साहब का बताऊं कि ZTBL और स्टेट बैंक का मैच था कज़ाफी स्टेडियम के अंदर। सही। इन्होंने मुझसे कहा कि ज़हीर भाई आप जो है मैं आ रहा हूँ स्टेट बैंक। जी जी, ठीक है, बिल्कुल। मुझे तो जरूरत ही नहीं थी। ये कहने का मकसद ये होता था कि ZTBL की मैनेजमेंट को ये शो कराना था कि देखें मुझे तो स्टेट बैंक से भी ऑफर है। ठीक है, तो ये हमारे प्लेयर्स की अपनी कोताहियां थी जिसकी वजह से जो है आज वो पछता रहे हैं और बड़े दुखी। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि आप लोग एहसान नहीं करते थे, अगर पैसे देते थे तो ये बात गलत है कि एहसान क्या करते थे या चैरिटी? एहसान नहीं करते थे, मगर पाकिस्तान क्रिकेट को सपोर्ट करता था डिपार्टमेंट कि क्योंकि अगर किसी का घर और चूल्हा जलेगा तो वो क्रिकेट अच्छी खेलेगा। मगर जब उसका घर और चूल्हा नहीं जलेगा, आप मुझे बताएं कि मुख्तार अहमद हमारे यहाँ से तकरीबन 2 लाख के करीब उसकी सैलरी थी। बिल्कुल। नवाज जो है वो 1,70,000, उस्मान सलाउद्दीन 1,80,000, आपका साद अली 1.5 लाख रुपए। ठीक है, बाकी प्लेयर्स 1-1 लाख रुपए, सवाल है मतलब 12-12 लाख रुपए 1-1 महीने 2-2 महीने की क्रिकेट में हम उनको दे रहे थे। क्या पीसीबी इतने पैसे दे रहा है? डिपार्टमेंट जो है वो क्रिकेटर्स के अगर चूल्हे जैसे आप कह रहे हैं कि जलाता था, उस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का क्रिकेट के चूल्हे जलाने, क्योंकि क्रिकेट जिस तरह हम बात भी करें कि डिपार्टमेंट और वसीम खान साहब और जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हुकाम है, आला हुकाम, उनकी जानब से ये कहा गया था बीच में रिसेंटली कि हम शायद कोई ऐसी विंडो ढूंढेंगे जहां पर हम डिपार्टमेंट्स का कोई टूर्नामेंट करवा लेंगे। अंसारी साहब क्या कहेंगे? एक तो यासिर हमीद की बात से तो ये लग रहा है कि शायद डिपार्टमेंट्स जो बंद हुए वो शायद दुरुस्त था वो फैसला। उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक विंडो की बात की थी, लेकिन वो खबर भी फिर अब नजर नहीं आती कि वो खबर कहाँ गई है। देखिए यासिर हमीद साहब, हमारे यहाँ मसला ये कि यकीनन तालीम का बहुत बड़ा फुकदान है क्रिकेटर्स में खास तौर पर, और मैं किसी की खुदा न खास्ता डिग्रेड नहीं कर रहा, लेकिन ये जुमला ना कि एहसान कर रहे हैं, ये एक कम्युनिटी सर्विस का नाम भी दिया जा सकता है, मुल्क की खिदमत का नाम भी दिया जा सकता है। पढ़े लिखे माशरों में इन जुमलों को मुनासिब अंदाज से अदा किया जाता है। डिपार्टमेंट्स को क्या फायदा हो रहा था इन लोगों से जो मैट्रिक भी पास नहीं थे? डिपार्टमेंट को ये फायदा हो रहा था कि लड़के अच्छी क्रिकेट खेलते थे, पाकिस्तान की शर्ट पहनते थे और पाकिस्तान का नाम रोशन करते थे, जिसके एवज वो 1-2 लाख रुपए महीना लेते थे, उनके घर के चूल्हे भी जलते थे। भाई ये मुल्क की खिदमत का बहाना था, और यही वो मुल्क की खिदमत है जिसने बड़े बड़े क्रिकेटर्स प्रोड्यूस किए हैं। अगर हर शोबा जिंदगी अपने हिस्से की शम्मा जलाना शुरू कर दे तो हमारे मुल्क को किसी भी फील्ड में किसी भी ह्यूमन रिसोर्सेज के मसले नहीं होंगे। यही कुछ डिपार्टमेंटल क्रिकेट कर रहा था। अब सवाल आपका ये कि वसीम खान साहब ने कहा था, अरे यार वसीम खान साहब अब मेरा मुंह क्यों खुलवा रहे हो यार, मुझे पता आपका टीवी चैनल जू का तू प्रोग्राम नशर करता है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं ऐसी भी बात करूं कि बाद में उसको दूसरे अल्फाज में लिया जाए। ये पपेट्स हैं यार, ये मोहरे हैं, ये शतरंज के मोहरे हैं, यहाँ से उठा के वहां रख दो, वहां से उठा के वहां रख दो। सोचिए मेरे प्यारे भाई, जो शख्स इंग्लैंड में पला बड़ा हो, इंग्लैंड में रहता हो, 220 रुपए का 1 पाउंड है, वो पाउंड में तनख्वाह कमाता हो, अगर वो अहल है तो पाकिस्तान के रुपए में तनख्वाह कमाने क्यों आएगा? और अगर आ रहा है तो इसका मतलब है कि उसको वहां पर कोई मामूली सी नौकरी भी नहीं मिल रही। वतन की मोहब्बत में 28 साल में मैंने अमेरिका में रहते हुए किसी भी शख्स को अमेरिका छोड़ के जाके पाकिस्तान में नौकरी करते रुपए में कमाते नहीं देखा। ये शख्स जो आए ये नाअहली के वो तमाम मेयारों को पास। ठीक है अंसारी साहब, आपका मौक़िफ़ ये है कि अगर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को खुश करना ही है, अगर वज़ीर-ए-आज़म को, तो उनके मौक़िफ़ की तायद करके खुश नहीं करना, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ओवरऑल परफॉर्म करना चाहिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एज अ इदारा परफॉर्म करना चाहिए। ब्रेक लेंगे। डिपार्टमेंटल क्रिकेट बंद हुई थी, अगर ये वाकई दिल में पाकिस्तान का दर्द रखते तो इस्तीफे देते ये दोनों के दोनों सूरमा जो बैठे हुए, ये करता धरता जो एहसान मानी साहब और वसीम खान साहब, क्योंकि जब 800 बच्चे बेरोजगार हुए, चूल्हे जलना बंद हुए, माओ ने अपने बच्चों के बल्ले तोड़े, बापों ने कमरों के दरवाजे बंद करके किताबों में उनको घुसाया कि क्रिकेट का नाम। ठीक है अंसारी साहब, इससे मुताबिक मजीद बात करेंगे हम, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक का कहा जा रहा है मुझे, हम एक ब्रेक की जानिब जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो जिम्बाब्वे का दौरा पाकिस्तान है और नेशनल T20 कप जारी है, उसमें किस यंगस्टर ने परफॉर्म किया, किसने नहीं किया और किसको मिलेगा चांस जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, उस पर बात करेंगे। विल बी बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक।
जी स्पोर्ट्स में एक बार फिर खुश आमदीद डिपार्टमेंट के हवाले से हम बात कर रहे थे, लेकिन कुछ नेशनल T20 कप के हवाले से भी बात करनी थी। जिस तरह तला ने ब्रेक से कबल बताया था, ज़हीरुल हसन हमारे साथ मौजूद हैं। ज़हीर साहब, डिपार्टमेंट के हवाले से एक सवाल और मैं आपसे करना चाहूँगा कि वुमेन क्रिकेट को कितना नुकसान हुआ डिपार्टमेंट बंद होने से। साथ साथ ये भी कि डिपार्टमेंट तो बंद हो गए, मगर अब लोग कहते हैं कि अब भी डिपार्टमेंट को सपोर्ट करना चाहिए, आगे आना चाहिए और क्रिकेट में स्पॉन्सर करना चाहिए। क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है? देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, स्पॉन्सर की तो बात करेंगे। सबसे पहले हम वुमेन क्रिकेट पे बात कर लेते हैं। बिल्कुल कि प्राइम मिनिस्टर ने जब ये कहा था कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट जो है वो डिपार्टमेंट नहीं खेले, तो भाई वुमेन क्रिकेट कब फर्स्ट क्लास खेलती थी? वो तो खेलती वनडे T20 थी जी। तो हमारे बोर्ड के जो करता धरता लोग हैं, उन्होंने लेकर जो बच्ची हैं जो बेचारी अपने घर चला रही थी, ठीक है, उनके साथ ज्यादती की, डिपार्टमेंट क्रिकेट बिल्कुल खत्म कर दी। इसके अंदर मैं आपको अहम रोल जो उरूज मुमताज का भी कहूंगा, कि जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान पहुंचाने में बड़ा अहम रोल अदा किया है, कि जब वो MD वसीम खान के करीब हो गई तो उन्होंने सिर्फ अपनी जॉब देखी। देखें, उस वक्त मैंने उनको स्टेट बैंक की तरफ से एक ईमेल की कि हम हर साल एक टूर्नामेंट कराते थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो कोच बनाना चाह रहा था उरूज मुमताज को। आप कह रहे हैं कि जब वो करीब हो गई, क्रिकेट कमेटी का हिस्सा हो गई, तो ये हाल कर दिया। कोच बनती तो फिर क्या हाल होता पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट का? देखिए, तबाह बर्बाद इन्होंने किया पाकिस्तान क्रिकेट को। देखिए, स्टेट बैंक एक अपने एक्सपेंस के ऊपर टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करता था, जिसमें स्टेट बैंक, ZTBL, HEC और कैनेट कॉलेज इनकी टीमें खेलती थी, तो कस्टम की टीम भी खेली है। तो इसके अंदर जो है हम क्रिकेट को प्रमोट करते थे। बात यह है कि मैंने उरूज मुमताज को ईमेल की, उन्होंने मुझे ईमेल का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। अब वो लोगों से कह रही हैं कि आप जो है ना डिपार्टमेंट अपनी क्रिकेट चलाए, हमें तो मना नहीं है, मगर इस तरीके से तो नहीं होता ना कि डिपार्टमेंट क्रिकेट आपने खत्म करवा दी, उसके बाद आप कहेंगे डिपार्टमेंट क्रिकेट करें। सनामी ने मुझसे कहा कि देखें, डिपार्टमेंट क्रिकेट जो है स्टेट बैंक और ZTBL ये दो ऐसी हैं जिसमें पूरे पाकिस्तान की टीम खेलती है, और हम एशिज सीरीज की तरीके से हम अगर सीरीज खेलेंगे तो इसमें यह है कि टीम प्लेयर्स को प्रैक्टिस भी मिलेगी और अच्छे से अच्छे प्लेयर्स जो है सामने आएंगे। मगर बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वुमेन क्रिकेट के कैलेंडर के अंदर जब डिपार्टमेंट का कोई शेड्यूल ही नहीं रखा, तो जाहिर बात है कि आप मुझे बताएं कि डिपार्टमेंट घर बैठा के कैसे सैलरी देगा। वुमेन टीम की डिपार्टमेंट से मुतालिक हम बात कर रहे हैं। काशिफ अंसारी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ साहब, जैसे कि ज़हीरुल हसन साहब कह रहे हैं कि उरूज मुमताज इज द मेन कल्प्रिट बिहाइंड व्हाट हैपेंड टू वुमेन क्रिकेट इन पाकिस्तान। उसके बाद हमने ये देखा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डेविड हेम्प, जिनका ताल्लुक बरमूदा से है, 3-4 जगह पर कुछ उनका एक्सपीरियंस है कोचिंग का, उसको तैनात तो कर दिया हेड कोच ऑफ वुमेन क्रिकेट टीम फॉर पाकिस्तान। लेकिन आपको नहीं लगता कि एक लैंग्वेज बैरियर आता है? इट्स नेचुरल। मेरे प्यारे भाई, पहली बात तो ये कि जहीर भाई की बात से मुकम्मल इख्तलाफ करूंगा मैं। ना अरूज मुमताज ने नुकसान पहुंचाया, ना मिकी आर्थर ने पहुंचाया, ना ये मौजूदा कोच ने पहुंचाया, ना आपके एहसान मानी ने, ना आपके वसीम खान साहब ने, किसी ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। भाई, मेरे घर में अगर आप नाअहल लोगों का टोला रख दोगे, ना मुलाजमीन का टोला रखोगे, अपने दफ्तर में नाअहल मुलाजमीन का टोला रखोगे और एहतसाब का अमल तुम्हारे यहाँ नापैद होगा, तो उनसे बेहतरी की उम्मीद क्यों करते हो? गलती आपकी है कि जब आप गन्ने के एक तरफ आप मौसम्बी डालोगे तो क्या दूसरी तरफ गन्ने की मशीन में गन्ने का जूस निकलेगा? मेरे प्यारे भाई, ये सब नाअहल लोग हैं, ये सारे अपनी तनख्वाहों के लिए बैठते हैं। क्या मुझे बताना पड़ेगा आपको? यार, ये आप नहीं जानते आप लोग ये बात? क्या अहलियत है अरूज मुमताज की कि वो कमेंट्री भी करेंगी, तो कोच भी बनेंगी, तो सिलेक्टर भी होंगी, तो क्रिकेट कमेटी में भी होंगी? किसको जानती हैं वो? यकीनन किसी को जानती हैं। क्या अहलियत है वसीम खान की? क्या अहलियत है एहसान मानी की? सिर्फ ये अहलियत है ना कि वो जनाब आपके इमरान खान के करीब है, कि सिर्फ ये अहलियत है कि 4 लोगों को जानते हैं, और लोग उन लोगों को जानते हैं जिन लोगों का नाम जस्टिस कय्यूम की रिपोर्ट में था। वो इमरान खान के कंधे दबाते और कान भरते हैं, तो उनकी हाँ में हाँ होती है, और उसके बाद उनकी ईगो सेटिस्फाई होती है और वो आके हमारे सरों पे नाचते हैं। तो बस कर दो ना यार, क्यों लोगों की शिकायतें करते हो? क्यों बिला वजह की बातें करते हो ज़हीर भाई? ये सब मोहरे हैं यार, ये पैसे लूटने आए हैं, ये इस मुल्क की बोटियां नोचने आए हैं। इनको इससे गर्ज नहीं है कि क्रिकेट कहाँ जा रही है, इनको इससे गर्ज नहीं है कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट जिंदा है या मर गई। ठीक है अंसारी साहब, ये बात हमने की वुमेन्स क्रिकेट के हवाले से, डिपार्टमेंट क्रिकेट के हवाले से हमने बात की, लेकिन अब कुछ बात करते हैं नेशनल T20 कप, जो कि रावलपिंडी में अब उसका दूसरा फेज खेला जा रहा है।
हमने उरूज मुमताज़ की बात की, आपने कमेंट्री की बात की, ज़हीरुल हसन हमारे साथ मौजूद हैं आज। बल्कि इस फेज़ में हमने देखा कि सना मीर, वुमेन क्रिकेट का एक बड़ा नाम, वो कमेंट्री कर रही थी और उस पर भी तनकीद की गई कि वसीम अकरम के होते हुए सना मीर पिच रिपोर्ट दे रही हैं, क्योंकि आज उन्होंने पिच रिपोर्ट भी दी है। तो आप क्या कहेंगे सना मीर के हवाले से? अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उरूज मुमताज़ को पीछे रख रहा है, इसका ये इशारा भी मैं समझता हूँ कि है कि अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाह रहा है सना मीर को आगे लेके जाएँ और उरूज मुमताज़ को जितना आगे ले गए वो काफ़ी था। क्या कहेंगे सना मीर के हवाले से? देखिए, सना मीर नो डाउट एक टैलेंट है पाकिस्तान का और उसने पाकिस्तान के लिए बड़ी क्रिकेट खेली है और उनकी बड़ी खिदमत हैं। सही, वो अपनी जगह बिल्कुल हैं और उनका जो एक्सपीरियंस है मेरे ख्याल से वुमेन क्रिकेट के अंदर किसी का भी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है। मगर रही पिच रीडिंग की बात, तो वसीम अकरम के होते हुए जाहिर बात है कि सना मीर से ये व्यू लेना कुछ बनता नहीं है जी। वो मुझे नहीं पता कि वहाँ की मैनेजमेंट ने क्या डिसीजन करा होगा, क्योंकि सना मीर के अपना एक ओपिनियन होगा, मगर वसीम अकरम इज वसीम अकरम है। बिल्कुल वसीम तो अकरम वो इसका मुझे नहीं पता कि पीसीबी की क्या पॉलिसी है। डॉक्टर साहब कुछ कह रहे हैं? जी अंसारी साहब जी, ये क्या कह रहे हैं? वसीम अकरम इज वसीम अकरम। ओ भाई ज़हीर भाई, खुदा को माने यार, आप कैसी बातें कर रहे हैं यार? इन लोगों को क्रिकेट के करीब भी नहीं भटकना चाहिए। अच्छा, ये लोग, ये क्रिकेट के, ये वो लोग हैं कि जिनके नाम जस्टिस तय्यूब रिपोर्ट में है। डॉक्टर साहब वो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मगर आगे डॉक्टर साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो उनके ऊपर केसेस थे वो अपनी जगह, मगर मैं क्रिकेट एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूं। अब तो कंपेयर टू सना मीर, मैं मानता ही नहीं। ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई कि जनाब आप मुल्क को बेच दे और क्रिकेट एक्सपीरियंस आपका बड़ा शानदार है? ये नहीं अब होता तो खबरें यार, ये भी आ रही है कि नहीं क्रिकेट होता। कमेटी के नए चेयरमैन आ रहे हैं वसीम अकरम साहब, ऐसे और बनती रही हालिया एक बात दौरे पे भी मौजूद थे दुबई में कि पीएसएल की नई फ्रेंचाइजीज आ रही थी, उस पर खबरें आ रही थी और हमारी प्रोग्राम में सीनियर सहाफी माजिद भट्टी साहब ने बात की थी। जी, तो बताएं मुझे, तो वो है, वो भी खबर दुरुस्त है, वो भी बिल्कुल दुरुस्त खबर है और ये भी इत्तला है कि जनाब वो आ रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं। लेकिन क्यों कर रहे हैं यार? क्या 22 करोड़ अवाम में कोई एक वतन परस्त इंसान, वतन परस्त क्रिकेटर नहीं है जो आप उन्हीं लोगों को आगे लेके आते हैं? लेकिन अंसारी साहब दुनिया मानती है वसीम अकरम को, हमारा पड़ोसी मुल्क उनसे फायदा उठाता है, आईपीएल के लिए गो कोचिंग करवाता है। आप कह रहे हैं कि उनको दूर रखना चाहिए क्रिकेट से? तो मेरे भाई और मेरे प्यारे भाई, मुझे एक बात बता दो यार, पढ़े लिखे माशरों में अगर आपके ऊपर एक जुर्म साबित हुआ है तो उस जुर्म के बदले में आपको उस फील्ड से, आपको उस सजा के तौर पर आपका नाम भी नहीं लिया जाता। ये मैं रहता हूं ना मुल्क से बाहर, आपको पता है, ये यहाँ पर मैं आपको 50 मिसालें दे सकता हूँ इसकी। बिल क्लिंटन यहाँ के सदर हुआ करते थे अमेरिका के, एक गलती के ऊपर उनका सियासी कैरियर और उनकी बीवी का सियासी कैरियर हमेशा के लिए खत्म हो गया। ये क्या बात हुई यार? जबकि सजा मिल गई थी, उन्हें हटा दिया गया था सदारत से। लेकिन मेरे प्यारे भाई, जिन लोगों के किरदार है, मतलब जिन लोगों के ऊपर केसेस थे, जिन लोगों के ऊपर जो सजा याफ्ता है, जिन्होंने जुर्माने भरे, आप उनको हीरो बनाओगे तो फिर क्रिकेट कैसे ठीक होगी? मतलब आप ये कह रहे हैं उनको कमेंट्री पैनल में शामिल नहीं होना चाहिए था? वसीम अकरम को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कमेंट्री पैनल में कहीं भी शामिल नहीं होना चाहिए। जस्टिस तय्यूम की रिपोर्ट, मैं कुछ नहीं कह रहा, जस्टिस तय्यूम की रिपोर्ट ने क्या कहा था इन लोगों को? लेकिन लोग तो उसको मानते ही नहीं है, उस रिपोर्ट की कोई वैल्यू नहीं है। और अगर उसमें वसीम अकरम का नाम शामिल था तो फिर और भी लोग ऐसे हैं जो हमारे मैनेजमेंट में मुश्ताक अहमद की बात करें, सकरा मुश्ताक की अगर बात करें, क्रिकेट के मामला से दूर रखो। ये रिपोर्ट में था? जवाब दीजिए मुझे, था कि नहीं? बिल्कुल रिपोर्ट में था, लेकिन उस रिपोर्ट की कोई वैल्यू नहीं है। अब क्यों नहीं है वैल्यू? एक तो आपके पास क्रिकेट के मैच फिक्सिंग पे रिपोर्ट बनी है पिछले 72 वर्षों में, उस रिपोर्ट को भी आपने रद्दी की टोकरी में डाल दिया। फिर आप ये कहते हो कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है। नहीं है ना वैल्यू? चलो आओ, एक बनाओ कमीशन। हमारे यहाँ तो अदालतें फाल है ना, अदालतों के दरवाजे खुले। मैं झूठा हूँ, मैं गलत हूँ, आप गलत है, हम सब गलत है। बनाओ एक कमीशन। ज़हीर साहब आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं? बुलाओ आप उस वक्त के पीसीबी के सदर को। कितनी बातें सुनोगे? बांग्लादेश का मैच सुनोगे, हिंदुस्तान का मैच सुनोगे, कौन कौन से मैचेस? अंसारी साहब, डॉक्टर अंसारी साहब आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं ज़हीर साहब, प्लीज। डॉक्टर साहब आप अमेरिका में हैं और इस बात में कहाँ तक सदाकत है कि अमेरिकन क्रिकेट काउंसिल ने जो है काफ़ी पाकिस्तानी प्लेयर्स को जो है ऑफर किए जिनको यहाँ मौका नहीं मिला सही से, और वो पाकिस्तान छोड़ के जो है शायद अमेरिकन क्रिकेट काउंसिल की ऑफर के ऊपर अमेरिका की नेशनलिटी ले रहे हैं। मिसाल के तौर पर जैसे समी असलम, मैंने सुना है कि शायद वो भी जो है वहाँ की नेशनलिटी ले रहे हैं और अमेरिका की जो टीम बनने जा रही है, उन्होंने दुनिया में दूसरे प्लेयर्स को भी जो ऑफर किए और अच्छी ऑफर्स किए। क्या इस बात में कोई सदाकत है? आप वहाँ करीब हैं, शायद आपकी नॉलेज में कुछ हो। मेरी इत्तला के मुताबिक कोई 50 या 55 लड़कों को पूरी दुनिया से ऑफर की गई है, जिसमें हिंदुस्तान के, पाकिस्तान के, बांग्लादेश के, श्रीलंका के और उसके अलावा वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी भी शामिल हैं। और उन लोगों को डायरेक्ट ग्रीन कार्ड देने की ऑफर की गई है। स्पेशल वीजा होता है O1 वीजा,
वो उनके लिए इशू किया जाएगा। अगर वो जैसे अली खान एक लड़का है जो यहाँ पे खेलता है और पूरी दुनिया में T20 लीग्स खेलता है, बड़ा प्रोडक्टिव लड़का है। समी असलम भी मेरे ख्याल से जा रहे हैं इस तरह के टैलेंट को तलाश पाकिस्तान छोड़ के उनको ऑफर की गई है। तो मशहूर है ब्रेन में। ठीक है अंसारी साहब, इस गर्मा गर्म गुफ्तगू में एक कॉलर भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन सा बात करें, कहाँ से? अस्सलाम, रियाज खान बोल रहा हूँ, मॉडल कॉलोनी कराची से। रियाज खान बोल रहे हैं मॉडल कॉलोनी कराची से। क्या सवाल करना चाहेंगे और किससे करना चाहेंगे? ज़हीर भाई, आज ज़हीर भाई को आप लोग लेके आए हैं, बड़ी खुशी की बात है। ये वो शख्स है जो प्लेयर्स के लिए लड़ता है और उसके लिए बात करते हैं। ये ज़हीर भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं रियाज साहब? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह ताला आपको दिन चुगनी और रात चौगनी तरक्की दे। और जो प्लेयर्स के लिए आप बोलते हैं, इनके दिल से आपके लिए दुआएं निकलती हैं और इसी तरीके से आप जो है इनके लिए आगे बात करते रहें। मैं सवाल करूंगा ज़हीर भाई ये और काशिफ भाई आपसे भी कि जो जिम्बाब्वे का टूर है, जो टीम आ रही है, इसमें जो है नए लड़कों में से जो नया टैलेंट है हमारे पास, ये इनमें से किसको आगे लाना चाहिए? आप क्या समझते हैं कि ये वही पुराने लोग खिलाएंगे या नए लोगों को चांस देना चाहिए? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। रियाज खान ने कॉल की थी मॉडल कॉलोनी कराची से, और नए लड़कों को चांस देना चाहिए। ज़हीरुल हसन साहब, नए लड़कों को कैसे चांस दें? आज दानिश अजीज ने परफॉर्म किया, बहुत लोग परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन कहा तो ये जा रहा है कि शायद जिम्बाब्वे का दौरा पाकिस्तान जो है उसके लिए स्क्वाड पहले से लिस्ट एक बन चुकी है। वो लिस्ट कैसे, कौन प्रेशर क्रिएट करेगा परफॉर्म करने में दानिश अजीज? देखें, मिसबा भाई ने ये बात कही थी कि जो भी T20 डोमेस्टिक हो रहा है उसमें जो परफॉर्म करेगा हम उसे इंशाल्लाह जिम्बाब्वे के खिलाफ खिलाएंगे। सबने तो मेरा ख्याल ये है क्योंकि देखें सबसे पहले जो हक बनता है वो खुशदिल शाह का बनता है कि जो इंग्लैंड के अंदर बेंच पे बैठे रहे और वेल परफॉर्मर प्लेयर थे, उनको चांस देना चाहिए। नो डाउट दानिश अजीज ने आज 75 रन भी किए, उनका भी हक बनता है। जिशान अशरफ जो है उनको भी मौका मिलना चाहिए। आकिब जो है बलूचिस्तान से खेले थे, उनकी देखें परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है मगर उनका टैलेंट है और वो आगे जा सकते हैं। तो ऐसे लड़कों को जिम्बाब्वे के खिलाफ आप मैच खिलाएं। अब पाकिस्तान देखें, हम जिम्बाब्वे से जीत कर हम रैंकिंग ऊपर तो कर लेंगे। हमने पाकिस्तान को अगर नए प्लेयर्स देने तो मेरे ख्याल है कि हमें जिम्बाब्वे के खिलाफ न्यू प्लेयर्स को मौका देना चाहिए और ये इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। बिल्कुल, नए प्लेयर्स को मौका देना चाहिए। और वक्त तो एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी पूछेंगे, क्योंकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जब आपकी मैनेजमेंट को नौकरियां बचाने की फिक्र हो तो फिर आप ज़्यादा तब्दीलियां नहीं करते। क्या ऐसा हो सकता है? कहीं मत जाइए, देखते रहिए जी स्पोर्ट्स। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। और ब्रेक से केवल जैसे कि हम बात करें कि कौन यंगस्टर परफॉर्म कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, किसको सिलेक्ट करना चाहिए। जिम्बाब्वे का दौरा पाकिस्तान है और एक अहम चीज़ ये है कि विकेट कीपिंग पोजीशन ऐसी है जिसके बारे में बहुत सी गुफ्तगू हो रही है। आज मोहम्मद रिजवान ने बहुत अच्छा कैच भी लिया है। अंसारी साहब, हम बात तो कर रहे हैं कि किसको चांस मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि सरफराज अहमद के बारे में आवाज़ें उठ रही हैं कि उनको शायद इस जिम्बाब्वे के दौरे पे जो है वो रेस्ट दे दी जाए? और ये तो मिसबा भी कह चुके हैं कि शायद उनके लिए सरफराज अहमद जो है एक सेकंड विकेट कीपर है, सेकंड विकेट कीपर का वर्ड यूज किया गया था। तो नेशनल T20 कप में कोई और कीपर आपको नजर आ रहा है? देखिए, मसला ये है कि सरफराज को ये इंग्लिस्तान लेकर भी गए थे और मेरा ख्याल था कि तीनों T20s में खिलाएंगे इंग्लिस्तान में, लेकिन उसको एक T20 खिलाया और वो भी जबरदस्ती खिलाया क्योंकि वो पहले वाले हार चुके थे तो उन्होंने मजबूरन खिलाया। मिसबा उल हक और वकार यूनुस के फेवरेट सरफराज कभी भी नहीं रहे और सरफराज अपने फेवरेट भी कभी भी नहीं रहे। मैं ये जुमला बड़ा सोच समझ के कह रहा हूँ और उसकी वजह से वो बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ रही है। सरफराज और रोहेल नजीर ये दो लड़के हैं, इनको खिलाना चाहिए और खिला करके जिम्बाब्वे के खिलाफ और इनको पूरा मौका दें। देखिए, नाइंसाफी किसी के साथ नहीं होनी चाहिए। वर्ल्ड कप 2019 से लेके अब तक सरफराज के साथ जो कुछ रवैया बरता गया और सरफराज ने खुद जो अपने साथ बरता है उसके नतीजे में हम एक बेहतरीन क्रिकेटर से महरूम हो चुके हैं या हो रहे हैं। मैं ये समझता हूं कि सरफराज को पूरा मौका दे करके अगर परफॉर्म करते हैं तो नंबर 1 विकेट कीपर और तजुर्बे की बुनियाद पे और कामयाब कप्तान है यार, पाकिस्तान का कामयाब तरीन स्ट्रीट स्मार्ट लड़का है वो। उस लड़के को आगे लाओ क्योंकि वही है T20 का कप्तान और आप बाबर आजम T20 का कप्तान नहीं है। बाबर आजम सोचने समझने की बातें हैं कि क्या किसमें कितनी अकल है, किसमें कितनी स्ट्रीट स्मार्टनेस है, कौन कितना शार्प है, किसको क्रिकेटिंग सेंस है। सरफराज और बाबर का कोई मुकाबला नहीं है।
लेकिन इन्होंने अपनी जाती पसंद नापसंद की बुनियाद पे और बाकी फिर रही सही कसर। ठीक है, कप्तानी के मामले में सरफराज और बाबर का कोई मुकाबला नहीं है। ठीक है, कप्तानी के मामले में आप कह रहे हैं और रिजवान को ड्रॉप करके रोहेल नजीर और सरफराज अहमद को आप कह रहे हैं जिम्बाब्वे जो दौरा कर रहा है पाकिस्तान को उसमें चांस दे। रोहेल नजीर की बात हो रही है तो जहीर साहब आप मुस्कुरा रहे थे, रोहेल नजीर की बात पे दे दें उनको चांस। रिजवान भी तो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं यार, उनको आप ड्रॉप कर देंगे तो अच्छा। देखें रोहेल नजीर जो है वो स्टेट बैंक की प्रोडक्ट है। स्टेट बैंक ने उसको उस वक्त खिलाया था जब वो कुछ भी नहीं था। मेरे पास जब वो आया था मुझे याद है कि श्रीलंका पाकिस्तान की टीम जा रही थी और रमजान क्रिकेट थी और रमजान क्रिकेट के सारे मैच लाइव आ रहे थे नया नाजमाबाद पर और मोइन खान पर। तो मैंने उनसे कहा कि यार तुम जो है ऊपर बैटिंग करो और जाके रन्स करो। हमने उससे ऊपर नंबर पे बैटिंग कराई और उसके अपने अल्फाज हैं, ये आप कभी ऑनलाइन उससे पूछ लीजिएगा कि जो कॉन्फिडेंस को टीवी के मैच के अंदर आया, क्योंकि शुरू में उसने टीवी के मैच खेले थे। ये लास्ट रमजान में तो डिपार्टमेंट क्रिकेट नहीं हुई थी, इससे पिछले जो रमजान में हुई थी। सही। तो उसने मुझे श्रीलंका से वहां से कॉल करके बताया कि ज़हीर भाई जो कॉन्फिडेंस मुझे आप लोगों ने दिया है तो आज अल्लाह का शुक्र है कि मैंने श्रीलंका के अंदर सबसे ज्यादा रन किए। और मुझे याद है उस सीरीज के बाद से रोहेल नजीर का नाम पाकिस्तान के लिए चुना गया और मेरा ख्याल ये है कि जिम्बाब्वे के तीनों मैचेस रोहेल नजीर को खिलाने चाहिए। ठीक है, आप ये समझते हैं कि रोहेल नजीर को जिम्बाब्वे में होने वाली सीरीज के तीनों T20 या वनडे मैचेस हों वो सब खिलाने चाहिए। रोहेल नजीर की हमने बिल्कुल रोहेल नजीर की हमने बात की, अब कुछ सीनियर खिलाड़ियों की बात कर लेते हैं। शुएब मलिक की अगर मैं बात करूं, कुछ दिनों से वो मीडिया में खबरों की जीनत बने हुए हैं और कह रहे हैं कि 2020 में वर्ल्ड कप खेल के रिटायरमेंट देनी थी मगर वर्ल्ड कप नहीं हुआ तो 2021 तक खेलूंगा, फिटनेस है, टीम पर बोझ नहीं हो। लेकिन अगर उनकी हालिया 8 मैचेस की कारकर्दगी देखें नेशनल T20 कप की तो 8 मैचों में 161 रन सिर्फ उन्होंने स्कोर किए हैं। क्या कहेंगे अंसारी साहब कि अब तो धोनी ने भी रिटायरमेंट ले ली और बाइज्जत तरीके से वो रिटायर्ड हुए। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स, नामवर क्रिकेटर्स क्यों बाइज्जत तरीके से नहीं जाते? इसलिए नहीं जाते कि हमारे यहाँ इस्तीफा देने का या रिटायरमेंट लेने का कल्चर ही नहीं है मेरे प्यारे भाई। आज तक किसने रिटायरमेंट दिया? आप वर्ल्ड कप हार के आए, क्या आपकी सिलेक्शन कमेटी ने इस्तीफा दिया? क्या आपके कोच ने इस्तीफा दिया? क्या आपके कप्तान ने इस्तीफा दिया? आप विमेन वर्ल्ड कप हार कर आए, मुस्कुरा के लोगों ने बाकायदा से वर्ल्ड कप हारने के बाद हर शहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और आपके वर्ल्ड कप के खिलाड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कंडक्ट करते हैं और कहते हैं वो फला मैच में ये ना होता तो हम आ जाते सेमीफाइनल में। ये इसे कहते हैं बेहिसी, इसे कहते हैं एहतसाब का ना होना। सिलेक्शन कमेटी से कोई पूछे जा करके कि जो 5 साल से काम कर रही है, मुख्तलिफ 3 साल तक इंजमाम साहब बैठे रहे कि 22 करोड़ अवाम में आज तक कोई ढंग का ऑफ स्पिनर पैदा ना कर पाए वो। अच्छा, इसके मुकाबले में शुएब मलिक के मुकाबले में अगर धोनी की बात की जाए तो उसको आप कैसा देखते हैं? सही फैसला था, अच्छे वक्त पे रिटायर्ड हो गए? क्योंकि उनको भी ये बात कही जा रही थी कि वो भी ये T20 वर्ल्ड कप खेलेंगे जो नहीं हो रहा। उन्होंने रिटायरमेंट ले ली कि भाई अब 2021 में होगा, मैं रिटायर हो रहा हूं, लेकिन ये कह रहे हैं कि मैं 2021 में भी खेलूंगा। इसलिए कि वो ताल्लुकात होंगे ना उनके। अच्छा। एक तो ये बात है कि भाई आपके पास कोई बेहतरीन महमूद बदल ऐसा है नहीं क्योंकि आपका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग नहीं है। उनका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर स्ट्रांग है, उनके IPL बहुत स्ट्रांग है, उनके पास 2, 4, 5 धोनी कैंप में बैठ के सारा दिन चिलगोजे और मूंगफलियां खा रहे हैं पिछले 3 साल से। तो अगर धोनी निकल जाएंगे तो उनको कोई पॉज नहीं आएगा, उनके अंदर कोई खला पैदा नहीं होगा। हमारे यहाँ लोग ये डर जाएंगे कि शुएब मलिक चला गया तो क्या होगा, क्योंकि हमने लड़के प्रोड्यूस ही नहीं किए, हमने किसी को मौका नहीं दिया और रही सही कसर डिपार्टमेंटल क्रिकेट बंद होने से पूरी हो गई। तो इसलिए उनके वो सीना चौड़ा करके ये बात करते। अगर पीछे बैठे होते 4-5 लड़के जो डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म करके आ रहे होते और आपका स्ट्रक्चर मजबूत होता, एहतसाब का अमल होता, तो शुएब मलिक ऐसी स्टेट कभी नहीं। एहतसाब के अमल और बेहिसी की आप बात कर रहे हैं, इस पर तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन आप कह तो रहे हैं कि वहां पर स्ट्रक्चर है, उनकी बातचीत होगी, लेकिन धोनी पर भी वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद उन पर भी तनकीद हुई थी, विराट कोहली में भी तनकीद हुई थी, कुछ बॉलर्स के घरों पर पथराव किया गया था भारत के अंदर और करंटली सोशल मीडिया पर की जीनत बने हुए विराट कोहली, उन पर तनकीद हो रही है। IPL के मैच की अगर हम बात करें तो विराट कोहली ने सिर्फ 33 रन बनाए, 33 रन बनाए 28 बॉल्स पर। तो इस पर भी कुछ बातचीत करेंगे, लेकिन रिटायरमेंट की हम बात कर रहे हैं। ज़हीर साहब, मलिक की रिटायरमेंट की हम बात कर रहे हैं। धोनी ने एक जानिब रिटायरमेंट ले ली जैसा मोहसिन कह रहे हैं, तो मलिक इज इट टाइम फॉर हिम टू पैक अप हिज किड्स? देखिए, मेरा तो ख्याल ये है कि शुएब मलिक की जगह जो है किसी यंग लड़के को चांस देना चाहिए क्योंकि इनकी जितनी क्रिकेट थी बहुत ज़्यादा है। आप मुझे एक बात बताएं कि अभी जो भी इंग्लैंड में T20 सीरीज हुई, क्या परफॉर्मेंस है? आप देखें, अपने 20-25 रन करना एक अलग बात है, मगर पाकिस्तान के लिए खेलना एक अलग बात है। तो पाकिस्तान के लिए मुझे नहीं लगता, हाँ अगर ये बिग बॉस वहाँ पे सीरीज के अंदर चले जाएंगे तो वहाँ जाके तो परफॉर्म कर देते हैं, मगर पाकिस्तान की
के लिए तो इन्होंने कोई भी नहीं है। ये पाकिस्तान तासुर में यही दिया जाता है कि लोग हमारे खिलाड़ी अपने लिए खेल रहे हैं, क्योंकि एक तासुर इमाम उल हक ने जो अभी 50 बनाई थी उस पर भी ये बात की जा रही है कि उन्होंने अपने लिए खेला। साथ साथ जिस तरह अभी बात करें अगर नेशनल T20 कप यहाँ जा रही है, IPL वहाँ जा रही है, तो धोनी और कोहली भी इस वजह से तनकीद का जीनत बने हुए हैं सोशल मीडिया पर कि उन्होंने सुस्त रवि से बैटिंग की। आप समझते हैं कितने बड़े प्लेयर्स हैं, एक मैच में अगर सुस्त रवि से बैटिंग कर ली तो फिर बख्श देना चाहिए फैंस को। एक मैच के ऊपर कोई डिसीजन नहीं होता। बहुत वैसे इस पूरे सीजन की खासी अच्छी विराट कोहली ने परफॉर्मेंस दिखाई भी नहीं है इस IPL सीजन के। देखिए विराट कोहली एक बहुत बड़ा प्लेयर है, नो डाउट, ठीक है। अगर एक सीजन उसका खराब चला गया तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो खराब है, या 2 सीजन भी खराब चले जाए तो कोई खराब नहीं है। सही बात है, ठीक है। हो सकता है कि किसी की परफॉर्म लगी हो, किसी की फॉर्म नहीं लगी हो, मगर कहने का मकसद ये है कि अगर वो डेलिबरेटली कोई स्लो खेल रहा है या अपने सेल्फिश इनिंग खेल रहा है, वो नजर आता है टीवी के ऊपर अगर कोई ऐसी इनिंग खेल रहा होता है तो मैं नहीं समझता कि इतने एनालिस्ट बैठे होते हैं साथ के अंदर, तो वो एक एक चीज ऑब्जर्व करके बता देते हैं कोचेज प्लेयर्स को कि आप अपने लिए खेल रहे हैं। ठीक है। हम अंसारी साहब से भी इस हवाले से जानते हैं। अंसारी साहब, आप क्या कहेंगे कि दोनों बड़े प्लेयर हैं, बहुत बड़ा नाम है विराट कोहली का, अगर सुस्त रवि से बैटिंग कर दी, 28 बॉलों पे 33 रन बना दिए, कप्तान इनिंग खेल रहे थे क्योंकि एक तरफ से AB डिविलियर्स अच्छी परफॉर्म में थे, अच्छी फॉर्म में थे और तेज खेल रहे थे, तो आप समझते हैं कि सोशल मीडिया वाले जो फैंस हैं खिलाड़ियों के, उनको भी हल्का हाथ रखना चाहिए? यार बड़े अफसोस की बात है, धोनी का मुकाबला आप शोएब मलिक से कर रहे हैं। क्या हो गया यार, शोएब मलिक का एक अलग कैटेगरी है, धोनी एक मैच विनर है, एक उसकी कहानी दूसरी है। धोनी जैसे लोग, लेकिन 2007 में तो दोनों कप्तान थे ना, एक जाने भारत की कप्तानी जो है वो धोनी कर रहे थे और शोएब मलिक पाकिस्तान की कप्तानी कर रहे थे, दोनों फाइनल में थे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन दोनों की कप्तानी का फर्क आपने नहीं देखा। आपने अब देखिए, कप्तान वो नहीं होता मेरे प्यारे भाई कि जो टीम में लड़कों को सिर्फ ग्राउंड में ले जाके गाइड करे और उनकी रहनुमाई करे। कप्तान की जो डेफिनेशन है वो ये कि टीम को बनाए, टीम को मुस्तहकम करे और लड़कों को कॉन्फिडेंस दे। 2011 का वर्ल्ड कप अगर आप लोगों को याद हो तो पूरा का पूरा धोनी ने जितवाया था। युवराज सिंह को बॉलर बना के, जडेजा को बॉलर किसने बनाया, युवराज सिंह को कॉन्फिडेंस किसने दिया, बुमराह को लेके कौन आया, आपका ये कुमार को लेके कौन आया, कुमार। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि MS धोनी ने टीम बनाई, लड़के प्रोड्यूस करे, चाहे वो बताऊं मैं कोई एक कारनामा हो उसका तो बताऊं भाई। ये कप्तान ऐसे होते जैसे कि स्टीव वॉ था, जैसे माइकल क्लार्क था, जैसे धोनी था। आप उसका मुकाबला शोएब मलिक से कर रहे हैं बैठ के, यार अजीब सी बात करते हैं आप। ठीक है, और जिस तरह आपने कहा कि अभी शोएब मलिक का एक बयान भी आया कि 2007 की कप्तानी कबूल करना गलत था, मैं अगर नहीं करता कबूल तो वो सही फैसला होता। और एक दूसरी तरफ अगर MS धोनी को देखें तो वो फख्र करते हैं कि उन्होंने कप्तानी की, वर्ल्ड कप भारत को जिताया। ज़हीरुल हसन साहब, ये 15-15, 13-13 साल बाद हमारे खिलाड़ी जो पुरानी माजी की बातें करते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? उसी वक्त फिर कहते हैं। देखिए, जब वक्त गुजर जाता है उन्हें पता है कि अब हमें कोई फ्यूचर में कुछ मिलना नहीं है, तो इसलिए कहा जाता है। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि उस वक्त कहना चाहिए था जब वो वक्त था, उस वक्त उन्होंने सारे बेनिफिट्स ले लिए और उसके बाद कह दिया कि अगर मैं ये कर देता या अगर मैं वो कर देता, तो अगर मगर के अंदर। लेकिन उनके लिए फिर भी तो यही है ना कि याद माजी अजाब है यार। याद माजी अजाब है यार, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन अच्छा, हम बात तो विराट कोहली की भी कर रहे हैं। विराट कोहली ने IPL में रिसेंटली जो परफॉर्मेंस उनकी रही है बहुत ख़राब रही है। तो लोग कहते थे बाबर आजम को कि जब वो बाबर आजम परफॉर्म नहीं करते थे उनको कंपेयर करते थे, भाई विराट कोहली इतना अच्छा परफॉर्म करें। और विराट कोहली की परफॉर्मेंस तो ऐसी है कि वो 50 भी करते हैं तो हम कहते हैं कि शायद वो 50 रन भी उसके लिए बहुत कम है। उनको किसकी मोटिवेशन चाहिए होगी या परफॉर्म करने के लिए? न्यूजीलैंड के दौरे पर थे, वहाँ भी परफॉर्मेंस नहीं थी, उसके बाद फिर एक बहुत लंबा लीप, एक गैप आया कोरोना वायरस की वजह से, कोविड ज़ाहिर प्रिकॉशंस थी, उसमें कोई सीरीज़ नहीं हो रही थी और अब वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे। किसकी बात कर रहे हैं आप? विराट कोहली जी, देखिए विराट कोहली, मैं आपसे वही बात कर रहा हूँ, ये वो नाम है इंडिया के समझ लीजिए दुनिया के नाम है कि अगर वो 3-4 सीरीज भी अगर फ्लॉप हो तो मैं नहीं समझता कि वो ड्रॉप होते हैं। ठीक है, वो उनको तो उनके नाम से तो इंडिया चल रहा है। बिल्कुल। और मैं नहीं समझता कि बैकअप पे उनका विराट कोहली का कोई मुकाबला है किसी का। अब विराट कोहली को हम बाबर आजम को विराट कोहली से मिलाते हैं, ठीक है, बाबर आजम एक अलग क्लास है, विराट कोहली एक अलग क्लास है। विराट कोहली को टाइम लगा यहाँ तक पहुँचने में। बाबर आजम के अंदर अभी तक वो झिझक खत्म नहीं हुई है शॉट खेलने की, जो उसको खुल के खेलना चाहिए। देखिए, ये डिबेट तो चल रही है, बाबर आजम और विराट कोहली की डिबेट चल रही है, लेकिन एक नई डिबेट शुरू हुई हैदर अली और रोहित शर्मा के हवाले से। अंसारी साहब, अब हैदर अली ने बयान दिया है कि मुझसे मेरा मवाजना रोहित शर्मा से नहीं किया जाए, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, अब मैं ये दोनों बातों का जवाब आपको देता हूँ, बीच में प्लीज बोलना नहीं यार, ये बड़ी अहम 2 बातें मैं जी बिल्कुल, आप बोलिए। आपने बाबर का विराट कोहली से मुकाबला करने की कोशिश की और मुसलसल हमारा मीडिया इसके ऊपर बात करता है। एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। एक मिसाल दी थी मैंने अंसारी साहब।
मिसाल दी, चलिए ठीक है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं, दुनिया का हर बैट्समैन उस वक्त बैट्समैन बनता है जब वो दो काम करता है। एक तो वो मुल्क के लिए खेल के मुल्क को जितवाता है, चाहे वो 10 रन बनाए लेकिन मुल्क को जितवा के आता है, एक बात। और दूसरा ये होता है कि उसके दूसरे एंड पे कौन सा बैट्समैन खेल रहा है। ये जोड़ियों के गेम है, ये पेयर्स के गेम है, क्रिकेट इंडिविजुअल गेम नहीं है। अगर आप पाकिस्तान की तारीख उठा के देखें तो एक तरफ से वसीम अकरम विकेट लेते थे, दूसरी तरफ से वकार यूनुस लेते थे, इस तरह से सकलैन मुश्ताक लेते थे, मुश्ताक अहमद लिया करते थे, आपके अब्दुल रहमान लेते थे, आपके उधर से जनाब ऑफ स्पिनर आपके सईद अजमल लिया करते थे। बाबर आजम के पास कोई सपोर्ट नहीं है दूसरे एंड में, और आप बाबर आजम को आसमानों पे बैठा के उससे एक्सपेक्टेशन करते हैं। कितने मैच बाबर आजम ने जितवाए, बेचारा अकेला जंग लड़ रहा होता है। जहां तक सवाल रहा हैदर अली का, तो हैदर अली तो अभी पैदा भी हुआ है, जब पैदा होगा उसके बाद देखेंगे कि कितने दांत हैं उसके और कितने उसके अंदर सलाहियत है। रोहित शर्मा का और बाबर आजम खुद भी कह चुके हैं कि विराट कोहली को कंपेयर ना करें मुझसे, वो एक अच्छे खिलाड़ी हैं और मैं उनको देखता हूं, आई लुक अप टू हिम। एग्जैक्टली यही होना चाहिए भाई। अभी तो बाकी, लेकिन ये दो प्लेयर नहीं बन सकते आपके जब तक के दूसरे एंड पे सपोर्ट ना हो। हमारे यहाँ एक लड़का पकड़ लिया तो बस सारी कौम उसके पीछे लग गई। वो ये नहीं देख रही कि वो दूसरे एंड पे उसको सपोर्ट मिल रही है कि नहीं। जब तक यूनुस खान खेल रहे थे, असद शफीक भी परफॉर्म कर रहे थे। दूसरे एंड से सपोर्ट कौन देगा, इस पर हम बात करेंगे। यंगस्टर्स को चांस मिलना चाहिए ताकि कोई दूसरे एंड से सपोर्ट देने के लिए आए। बॉलिंग कोच हैं वकार यूनुस, उन्होंने ये बात बोल दी कि सो कॉल्ड जिम्बाब्वे, उनका ये वर्ड से, सो कॉल्ड जिम्बाब्वे पाकिस्तान का दौरा कर रही है। इतना हल्का ले लिया। सो कॉल्ड श्रीलंका भी आई थी, उन्होंने भी 3-0 कर दिया आपके अगेंस्ट, तो इतना हल्का लेना चाहिए था। शॉर्ट आंसर दीजिएगा, वक्त हमारे पास बहुत कम है अंसारी साहब। नहीं, ऐसे नहीं कहते किसी भी टीम को सो कॉल्ड, क्योंकि उन्होंने अपनी बी टीम भेजी है। यही तो मसला है कि हमारे बोर्ड को निगोशिएट करना नहीं आता, हमारे बोर्ड के अंदर सलाहियत नहीं है बातचीत करने की। ठीक है, हमारे लोग हल्का लेते हैं टीमों को। ज़हीरुल हसन साहब, आप क्या कहेंगे इस हवाले से कि जो सो कॉल्ड उन्होंने कहा है कि हल्की टीम है? देखिए, क्रिकेट में कोई हल्का नहीं है, ठीक है, ये कहना नहीं चाहिए कि वो सो कॉल्ड है। अगर है तो ठीक है, आप सारे जूनियर्स को खिला दें, पाकिस्तान की ए टीम बना के खिला दें, फिर क्यों आप डर रहे हैं? समझने थोड़ा हल्का है, लेकिन सो कॉल्ड, जैसे अभी आपने कहा ना कि एक लिस्ट तैयार की गई है और सीनियर प्लेयर्स की और जूनियर्स को पता नहीं मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, तो मिसबा भाई ने तो ये बात कही हुई है कि हम जूनियर्स को मौका देंगे। इससे अच्छा मौका क्या मिलेगा आपको न्यू टैलेंट? लेकिन हमने माजी में देखा है कि बोल कर यू टर्न लिया जाता है। हमारे शो का वक्त खत्म हुआ, अख्ताम की जानिब हमारा शो। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा काशिफ अंसारी साहब आपका कि आपने अपना टाइम, अपना कीमती वक्त जी स्पोर्ट्स में दिया। बहुत शुक्रिया ज़हीरुल हसन साहब कि आप स्टूडियो आए, अपना वक्त निकाला। तला आलमगीर और मोहसिन मेहदी को भी इजाज़त दीजिए। आपसे एक बार फिर कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।